क्या आपके पार्टनर ने भी कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं और आप उनको माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी एक्सपर्ट बैक्ड अप टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू एक्चुअली फॉरगिव योर पार्टनर एंड मूव ऑन, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ मैटर्स मोर एंड फॉरगिविंग देम विल एक्चुअली हेल्प यू रिकवर फ्रॉम द हर्ट दैट दे हैव गिवन यू। तो नंबर 1 पर है, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। बिट्रेयल मिला है, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अगर उसको इग्नोर करते रहेंगे, उसको साइडलाइन करते रहेंगे या फिर उसको शोव इट अंडर द कारपेट करते रहेंगे तो हमारा दर्द कम नहीं होगा। हाँ, बेशक ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, लेकिन फिर वो वापस याद आएगा और फिर वो फ्लैशबैक्स वापस आते ही रहेंगे एंड यू विल फील इवन मोर हर्ट। इसलिए एक्नॉलेज करो, रिकॉग्नाइज करो कि आपके साथ बुरा हुआ है, आपको हर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। नंबर 2, कम्युनिकेशन। ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब आपने किसी के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया हो जो आपको लगता है कि एकदम परफेक्ट था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है और अब आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में इंसान को गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि मैं सामने वालों को 2-4 टॉन्ट सुना दूं अच्छे से, यार कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा ट्रस्ट क्यों ब्रेक करा। यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अगर आप यहीं पर अगर अपने इमोशंस को संभाल लेते हैं, थोड़ा काम डाउन होकर नॉन कन्फ्रंटेशनल मैनर में उनसे बात करते हैं। बाय नॉन कन्फ्रंटेशनल आई मीन कि आप कन्फ्रंट तो करेंगे लेकिन टॉन्ट से नहीं, बल्कि एक्चुअल लॉजिक से और रीजनिंग से। आप उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया और उस हर्ट के पीछे की वजह क्या है, आप वो जानेंगे। नंबर 3 पर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन की बात की, तो उस कम्युनिकेशन में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है उनको बताएं कि आप कैसा फील करते हैं। आप उनका पर्सपेक्टिव तो अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपना भी बताएं कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। और ये भी कोशिश करें कि आप सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव समझें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे एग्री करें। कई जगह डिसएग्रीमेंट्स भी आएंगे, आप किसी बात से बिल्कुल भी उनके साथ ऐसे डिसमिस कर देंगे उस बात को, आप कहेंगे यार ये तो मेरे साथ मैच ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आपको एम्पैथेटिकली सिचुएशन को डील करना है, क्योंकि आप जब समझेंगे कि वो कैसा सोचते हैं तो आप अपने आप को जल्दी हील कर पाएंगे, क्योंकि आपको उनका भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अब आता है मेजर पार्ट, आपको सेट करनी है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है कि दोनों पार्टनर भैया बिठाएंगे बैठक, साथ में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें जायज़ है और क्या बिल्कुल नहीं करनी है। रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन होगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए जाएंगे एक के बाद एक, क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है, उनकी अलग लिस्ट बनेगी और आगे जाके अपने आप को और ज़्यादा हार्म ना करने के लिए आप इन पॉइंट्स पर खरे उतरेंगे, दोनों के दोनों। सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नन ऑफ दीज पॉइंटर्स वर्क आउट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रेव है, बात करने से बात बिगड़ रही है, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाया जा रहा है, कामली बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत गुस्सा है, बस नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, एक थेरेपिस्ट की या फिर एक साइकोलॉजिस्ट की, जो आप दोनों के बीच में बैठ के मीडिएट कराएगा और आपको रियलाइज़ कराएगा कि कहाँ गलती है, किसकी गलती है और कैसे उसको हैंडल किया जा सकता था जो नहीं हुआ। So these are some expert backed up strategies that can actually help you in forgiving your partner if they have made a grave mistake. Let us know in the comment section, क्या आपके पार्टनर ने भी कभी आपके साथ बहुत बड़ी गलती की है, और अगर वो गलती की है तो वो गलती क्या थी और उसके साथ आपने कैसे डील किया।